दोस्तों, कॉर्पोरेट एक्शन कंपनियों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक अभिन्न हिस्सा होता है और कंपनियां इसको आमतौर पर रूपों में प्रकट करते हुए नजर आती हैं। आज एक ऐसी कंपनी के ऊपर बात करेंगे दोस्तों जिसने कि बोनस शेयर का अनाउंसमेंट किया है। चलिए जानते हैं क्या है कंपनी का बोनस शेयर अनाउंसमेंट और साथ ही साथ कंपनी के टेक्निकल और साथ ही साथ फंडामेंटल पर बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों जिस कंपनी के ऊपर मैं बात करने वाला हूं उस कंपनी का नाम है गरवारे टेक्निकल फाइबर्स। गरवारे टेक्निकल फाइबर दोस्तों इसने बीएसई और साथ ही साथ एनएसई को सूचित किया है कि कंपनी के जो बोर्ड की मीटिंग थी उसके कुछ आउटकम्स जो है 14 नवंबर को प्राप्त हुए। तो उस आधार पे कंपनी ने जो कॉर्पोरेट एक्शंस प्रकट किया है उसमें कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया हुआ है। आइए देख लेते हैं बोनस का रेशियो क्या है। तो दोस्तों गरवारे टेक्निकल फाइबर ने यह घोषणा की है कि कंपनी का जो प्रपोर्शन होगा बोनस शेयरों के लिए 4 नया फुली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर एवरी 1 एग्जिस्टिंग फुली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको और 4 शेयर हो जाएंगे, यानी कि आपका एक शेयर अब बढ़ करके 5 शेयर हो जाएगा। अभी फिलहाल कंपनी ने यह कहा है कि रिकॉर्ड डेट की घोषणा मैंने नहीं की है और रिकॉर्ड डेट की घोषणा जो है वो बाद में की जाएगी। तो मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि रिकॉर्ड डेट की घोषणा अभी नहीं हुई है, बाद में की जाएगी, तो मैं उससे आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। अब दोस्तों आइए कुछ एनालिसिस करते हैं, कुछ एक्सरे करते हैं गरवारे टेक्निकल फाइबर्स की। गरवारे टेक्निकल फाइबर्स का जो स्टॉक मार्केट में जो प्राइस है वो 4,590 रुपए चल रहा है दोस्तों। मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,112 करोड़, एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी देखिए 40 का है और अगर इसको हम कंपेयर करें इंडस्ट्री के पी से तो ये है 24.5। एवरेज इंडस्ट्री पी होता है तो उससे ये ऊपर चल रहा है। स्टॉक की जो आरओसीई है यानी कंपनी के जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 23% है और आरओई है 18.5%। तो दोनों में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। बुक वैल्यूज की बात करें दोस्तों, बुक वैल्यू पर शेयर 566 रुपए है और उसके मुकाबले कंपनी करीब करीब 10 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रही है 4,590 रुपए पर। अगर एक साल के हाई और लो की बात करें तो 3,116 से कंपनी इस समय 4,785 के हाई लगा चुकी है। डिविडेंड भी कंपनी थोड़ा बहुत दे देती है और पीईजी रेशियो देखेंगे तो 3.41 है जो कि काफी ज्यादा है और मार्केट कैप टू सेल्स भी रेशियो देखेंगे तो वो भी काफी ज्यादा है 6.38। दोस्तों इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ये कंपनी पुरानी है, 1976 से चल रही है और अब तक इसने केवल 9,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप ही जनरेट किया है और ये पुरानी इकोनॉमी की कंपनी है। ये टेक्सटाइल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है जो कि प्रोवाइड करती है स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशन टू द कॉर्डेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशन इन हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर रोप, फिशिंग नेट, स्पोर्ट्स नेट, सेफ्टी नेट्स, एक्वाकल्चर केज, कोटेड फैब्रिक, एग्रीकल्चर नेटिंग और जियोसिंथेटिक्स। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स कंपनी के पोर्टफोलियो में हैं। थोड़ी दोस्तों स्कैनिंग कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट्स की। तो कंपनी का रिजल्ट जो है सितंबर 24 का आउट हो चुका है और 421 करोड़ कंपनी ने सेल्स जनरेट किया। अब इसको हम कंपेयर करेंगे सितंबर 2023 से, जहां बाकी कंपनी ने 328 करोड़ रुपए का सेल्स किया था। तो काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस कंपनी का है। सितंबर 2022 में 356 करोड़ रुपए का और सितंबर 2021 की बात तो थोड़ी कम होगी क्योंकि कोरोना का प्रभाव था, 282 करोड़ रुपए। तो इस तरह से कंपनी लगातार जो है आपको ग्रोथ करते हुए नजर आई। 22-23 में थोड़ा सा फंबल करते हुए नजर आई थी लेकिन उसको कवर कर लिया गया है इस साल। और साल क्वार्टर दर क्वार्टर की बात करेंगे, जून क्वार्टर में 336 करोड़ रुपए का सेल्स था जो कि बढ़कर के 421 हुआ। तो कंपनी जबरदस्त जो है ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है। और अगर आप इसे प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखें तो 328 करोड़ के सेल्स पे कंपनी ने लगभग 70 करोड़ रुपए कमाए और 421 करोड़ रुपए के सेल्स पे कंपनी ने 91 करोड़ रुपए कमाए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से इससे समझेंगे कि क्या उसमें प्रॉब्लम तो नहीं हुई। 21% है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनफैक्ट जो है 1% का सुधार कंपनी ने किया है। तो दोनों ही फ्रंट पे कंपनी ने सेल्स में भी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के और मार्जिन में भी कंपनी ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। बीच में कंपनी का 24% भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था मार्च 2024 में। अब नेट प्रॉफिट की बात करें सीधे अगर हम जंप करते हैं तो 66 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में रहा जो कि पिछले साल इसी समय 52 करोड़ रुपए का था। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करेंगे आप तो ये 47 करोड़ रुपए का था यानी कि जून 2024 में। अभी ईपीएस की बात करें तो कंपनी का जो ईपीएस है वो 33 तक है और पिछले साल जो है ये इसी समय 25 रुपए 75 पैसे था। तो इसमें भी ग्रोथ है। और अगर आप 3 साल पहले चले जाएं तो 3 साल पहले ये 19 रुपए था, तो 19 रुपए से आप बढ़ करके आ गए हैं 33 रुपए 22 पैसे पर। तो कुल मिलाकर के कंपनी का जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो यहां पर अच्छा खासा दिख रहा है। अब दोस्तों ये कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट्स है एनुअल है,
एनुअल में देखिए कंपनी कब अपनी सेल्स को डबल करते हुए नजर आ रही है। देखिए 2013 में 600 करोड़ है, तो 600 करोड़ 1200 करोड़ कब हो रहा है ये मैं देखना चाहता हूं। तो यहां पे आपको निराशा हाथ लगेगी कि कंपनी को 2013 के बाद 2000 दोस्तों देखिए 2023 में जो है अपना सेल्स कंपनी डबल कर पाई। तो 10 साल लगते हैं कंपनी को अपनी सेल्स को डबल करने में। तो फिलहाल की परफॉर्मेंस जो है वो ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस को अगर आप देखें तो वहां आपको ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो ये हाल के वर्षों में जो है इंप्रूव हुआ है। ये एक अच्छी साइन है, लेकिन पहले कंपनी 10% से के आसपास ही ग्रो कर पाती थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कंपनी का हो पाता था। नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी 10 साल पहले 25 करोड़ कमाती थी और आज 2023-24 की बात करिए तो 2023-24 में कंपनी ने 208 करोड़ रुपए कमाए। 4 गुना प्रॉफिट करने में कंपनी को लगा 10 साल। उसी तरह से ईपीएस ग्रोथ कंपनी का जो है वो 10 रुपए था और इस समय वो हो गया है 100 के ऊपर। तो ठीक ठाक डिविडेंड भी कंपनी देती है और इस तरह से ठीक ठाक एक स्टेबल तरीके से ग्रोथ करती है कंपनी। देखिए कमोडिटी बेचती है और कमोडिटी में तो आप सभी जानते ही हैं कि अप एंड डाउन इस तरह से चलता ही रहता है। अब दोस्तों आप देख लें कि 10 साल का कोई भी ग्रोथ नहीं है, केवल 7% का ग्रोथ है। 5 साल में भी 5% का ग्रोथ है और 3 साल का भी ग्रोथ जो है वो 9% है। तो कुल मिलाकर के आप ग्रोथ जो के सेल्स के ग्रोथ की बात करेंगे तो यहां पे क्वेश्चन मार्क है। टीटीएम बेसिस पे जरूर 10% का ग्रोथ आपको दिखाई देगा। प्रॉफिट कंपनी ने मैनेज किया है 10 साल में 23% और 5 साल में 12% और 3 साल में 10% और टीटीएम बेसिस पे इस समय 18% होने की संभावना है। लेकिन स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लास्ट 10 साल में कंपनी के निवेशकों को 39% सीएजीआर का ग्रोथ का रिटर्न मिला हुआ है और 32% यहां पे 5 साल में है और 3 साल में 11% है और 1 साल में 42% है। जैसा कि आपने देखा क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो उसका स्टॉक पर इसमें यहां पे असर आया हुआ है। लास्ट 10 साल में कंपनी के निवेशकों को आरओई में 19% का रिटर्न मिला हुआ है। दोस्तों कुछ फंडामेंटल्स में मैंने आपको अपने स्टॉक मार्केट क्लासेस में बताए हुए थे और उसके हिसाब से अगर आप देखें वहां पे भी आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको ये रेशियोज नहीं आते हैं कि डेटर्स डेज क्या होते हैं। डेटर्स डेज यहां पे कंपनी को जो पेमेंट करना होता है वो आप देखिए कि कंपनी ऑलमोस्ट 70 से लेकर के 80 दिन के बीच में पेमेंट करती है। इन्वेंट्री कंपनी की जो होती है जब बन के तैयार हो जाती है तो 256 दिन बाद क्लियर होती है और डेज पेबल जो कंपनी को पेमेंट करना है वो कंपनी 227 दिन ले रही है। तो ये अच्छी बात है, ये बढ़ना चाहिए। और कैश कन्वर्जन यानी कि कब माल बेचना और अब कंपनी का कैश में उसे कन्वर्ट करना। तो इस तरह से ये सारे रेशियोज जो है वो थोड़े लार्ज नंबर में दिखाई दे रहे हैं। कंपनी उधार लेती भी है और देती भी है। अब एक आखिरी फिगर अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रमोटर्स की बात अगर करें तो प्रमोटर्स ने अभी क्वार्टर्स में हार के क्वार्टर्स में अगर आप देखें दिसंबर की बात करें दिसंबर 23, मार्च 24 और जून 24 और उसके बाद इंटैक्ट है तो अपने स्टेक्स जो है करीब 0.3% बढ़ाए हैं। एफआईआई भी यहाँ पर है ठीक ठाक पोजीशन में और एफआईआई ने भी स्टेक बढ़ाए हैं और डीआईआई भी यहाँ पर है और डीआईआई ने ठीक ठाक लेवल पर 10% और 10.5 पर अपने स्टेक्स जो है रखे हुए हैं और पब्लिक भी यहाँ पे है और ठीक ठाक पोजीशन पे पब्लिक भी है। 30% के आसपास पब्लिक है और अगर आप दिसंबर 2021 से देखें तो 41,000 के आसपास शेयर होल्डर्स थे और जो कि घट गए 36,832। तो पॉपुलर स्टॉक की श्रेणी में आप इसे नहीं रखेंगे। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे अगर दोस्तों तो यहाँ पे गरवारे ने अपने निवेशकों को निराश नहीं किया। 5,817% का अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। कब से दिया हुआ है आप देखें 2007 से लिस्टिंग के बाद। तो जिसने भी होल्ड किया वहां से लेके अब तक कंपनी के निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न मिला हुआ है। तो दोस्तों यहां पे गरवारे टेक्निकल फाइबर ने बोनस का अनाउंसमेंट किया हुआ है और बोनस के अनाउंसमेंट से क्या होता है कि जो रिटेल निवेशक होते हैं वो थोड़ा सा आकर्षित हो जाते हैं। यहां पर कंपनी के निवेशकों को एक शेयर के बदले 4 शेयर्स प्राप्त हो जाएंगे और उनका निवेश जो है उतना ही रहता है और उसी रेशियो में वो घट जाता है। तो उनको कोई विशेष इसमें समस्या नहीं आती। समस्या का मेरा मतलब है कि विशेष उनको कोई फायदा नहीं होता है। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं और अमाउंट जो है वो उतना ही रहता है। अब इससे होता क्या है, शेयर मार्केट के मास्टर क्लास की सीरीज में बताया हुआ है जहां पर कि कंपनी जो है वो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए इस तरह के उपाय करती है। लेकिन बोनस से शेयर्स से एक माहौल बनता है कंपनी के पक्ष में, कंपनी के शेयर्स के पक्ष में एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है और कंपनी के रिटेल निवेशक हो या कोई भी हो वो चाहते हैं कि कंपनी कॉर्पोरेट एक्शंस के रूप में बोनस शेयर का डिक्लेरेशन करे और उस तरह से कंपनी के शेयर्स की जो लिक्विडिटी है वो बढ़ती है और साथ ही साथ कंपनी के अंदर लिक्विडिटी बढ़ने से शेयर में एक्शन आता है और प्राइस मूवमेंट जो है वो अच्छा होता है और लॉन्ग टर्म में ये अच्छा होता है। लेकिन जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि कॉर्पोरेट एक्शन में चाहे वो बोनस हो, चाहे वो लिक्विडिटी, चाहे वो स्प्लिट हो, उसको देख करके आपको निवेश का फैसला बिल्कुल नहीं
नहीं लेना चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के टेक्निकल बिल्कुल आपको देखने चाहिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है वो भी देखना चाहिए, और साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस भी लेनी चाहिए दोस्तों। तो उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको टेक्निकल, फंडामेंटल और साथ ही साथ कंपनी का जो बोनस अनाउंसमेंट है सब कुछ बता दिया है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझ के कोई भी एक्शन लेंगे। ये कोई भी वीडियो, मैं अभी आपको ये बता दूं कि कोई भी वीडियो यहाँ पे बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।